हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर और उसके यूसेज देखे थे, वैसे ही आज हम शुरू करते हैं इफ एल्स केस। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फाइल बनाते हैं हम इफ एल्स के नाम से, इफ एल्स अंडरस्कोर डॉट पी वाई। तो ये मेरी एक न्यू फाइल क्रिएट होगी। सो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इफ एल्स यूज़ क्यों करते हैं। इफ एल्स सिर्फ इफ एल्स तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती है चेक करने को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले मैं लिख देता हूँ, आपको सिंटेक्स लिख देता हूँ फॉर लूप का। सिंटेक्स सॉरी इफ एल्स का सिंटेक्स लिख देता हूँ। पहला होता है इफ, फिर इसके अंदर एक्सप्रेशन कंडीशन आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर हम इसे क्लोज करते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी हमें एग्जीक्यूट करवानी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 पूरा लिख देता हूँ मैं। स्टेटमेंट 2 सॉरी, इसमें ऐसे नहीं करते। ये स्टेटमेंट 1 और ये एंड, फिर हम इसमें एंटर करके यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स। इसमें मेन है कि हम एल्स को भी क्लोज करते हैं और उसके नीचे हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है, और ये हमारा इफ एल्स का सिंटेक्स होता है। सो गाइस, ये मैंने आपको सिंटेक्स बताया था अभी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा नहीं बाकी भी, अभी मैं आपको एग्जांपल्स लेके भी बताता हूँ कैसे करते हैं सर। ये सब मैंने कमेंट आउट कर दिया। सो मैंने आपको जैसे बताया कि इफ एल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक इक्वेशन होती है या एक कंडीशन होती है चेक करने को। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया ए नाम से, जिसमें मैंने 2 वैल्यू स्टोर कर दी, और एक मैंने लिया बी वेरिएबल जिसमें मैंने 3 स्टोर कर दिया। अब मेरे को देखना कि इसमें से बड़ा कौन सा है। सो सिंपली मैं इसमें एक इफ एल्स का छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें मैं कंडीशन डाल देता हूँ इफ़ ए इज़ मोर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो मेरा प्रिंट हो जाए ए। अगर अगर मेरा अगर अगर हमारा बी बड़ा है ए से, तो सिंपल सी बात है, एक लॉजिक समझने वाली बात है इसमें गाइस, कि जैसे अगर मैंने पहली कंडीशन डाली थी कि जैसे अगर ए बड़ा है बी से तो ए प्रिंट हो जाए। अगर जब ये वाली पहली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो सिंपल सी सोचने वाली बात है, सेकंड कंडीशन तो कोई क्रिएट ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि सेकंड आउटपुट सेकंड रिजल्ट तो यही होगा कि बी ही बड़ा है अगर ए नहीं बड़ा तो। इसी वजह से हम इसमें सिंपली एल्स लिख के सिंपल इसे हम प्रिंट कर देंगे बी को। सो ये हमारा एक सिंपल इफ एल्स का केस था। आइए हम इसे रन कर देते हैं। पहले इसे सेव करना पड़ता है, सेव करके मैं इसे रन करता हूँ। सो मेरा 3 प्रिंट हो गया बी, क्योंकि मेरा ए तो बड़ा है नहीं बी से। सो मेरी इफ़ वाली कंडीशन तो एग्जीक्यूट होने का कोई चांस नहीं है। सो उसने क्या किया, उसने एल्स पार्ट में बी को प्रिंट कर दिया। सो दैट्स वाई मेरी ये आउटपुट आई है 3, और मेरी बी की वैल्यू 3 थी, इस वजह से मेरा बी प्रिंट हुआ। सो होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ साथ गाइस हम देखते हैं कि एल्स इफ भी कैसे यूज़ करते हैं। सो एल्स इफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं।
जैसे कि मैं इसी में ही, ये तो मेरा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल फॉर इफ एल्स, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल फॉर एल्सिफ। एल्सिफ के लिए मैं ये दूसरा एग्जाम्पल मैं क्रिएट करता हूँ, तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा मेन प्रोग्राम ऐसे ही होगा, थोड़ी सी एडिटिंग के साथ। हाँ जी, सो ये मैंने किया। मैंने इसमें क्या किया कि एक वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल भी बना लिया जिसको मैंने वैल्यू दे दी 1, ठीक है। सो इसमें अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इफ़ वाली कंडीशन, अब इसमें मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करूँगा। पहले तो इफ़ एंड ऑपरेटर यूज़ करके इसमें मैं कंडीशन डालूँगा कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए सी से भी बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है और अगर ए सी से बड़ा है तो मेरा ए प्रिंट हो जाए, ठीक है, क्योंकि फिर ए बड़ा हो जाएगा। अगर एक मिनट, फिर इसके बाद मैं स्पेस दे के मैं लिखूँगा एल इफ़, ठीक है, एल इफ़। अब इसके बाद कंडीशन डालनी है, इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि बी की बड़ा है कि नहीं। अगर बी बड़ा होगा तो बी प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इफ एल्स इफ को भी हम क्लोज करते हैं, फिर इसके बाद प्रिंट बी, बी प्रिंट हो जाएगा। अब एल्स में अगर, अब जैसे कि कॉमन, इसमें भी कॉमन सेंस की बात है। जैसे हम क्या किया कि पहले में चेक कर दिया कि ए बड़ा है, ए को चेक कर दिया दोनों से, बी और सी से। अगर ए बड़ा है दोनों से तो ए प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा। अगर बी बड़ा है दोनों से एल्स इफ में तो बी प्रिंट हो जाएगा। ये क्या करेगा, इस पहले ए वाली वैल्यू को चेक करेगा, ठीक है। अगर ए बड़ा हुआ दोनों से तो ये वाली आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाएगी। नहीं हुआ तो वो सीधी जंप करके वो एल्सिफ पे आ जाएगा, एल्सिफ पे रन करने की कोशिश करेगा। अगर वो वाली कंडीशन भी अगर फॉल्स होती है तो वो एल्स पार्ट पे आएगा, वरना वो बी प्रिंट कर देगा। और क्या कहते हैं, अगर एल्स पार्ट पे आया तो वो सी प्रिंट कर देगा। अब आइए इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। पहले सेव किया प्रोग्राम को, रन किया, इसमें भी 3 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि बी ही सबसे बड़ा है। सी 1 मैंने डिसाइड किया, 1 इनिशियलाइज किया था। मैं दोबारा इसको 4 कर देता हूँ। अब हमारी आउटपुट देखना क्या आएगी, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखिए गाइस, पहले मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने सी को 1 किया था तो मेरी जो दोनों में था 3 आ रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने सी को 4 कर दिया तो हम मेरी जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो 4 होगी। तीनों में 2 3 4 में 4 वैल्यू ग्रेटर होगी, तो इसलिए मेरी आउटपुट जो है वो एल्स पार्ट की आएगी सी। ये हमारा एल्स इफ का कंडीशन होती है। सो गाइस, होप कि आपको ये एल्स इफ समझ आया होगा। सो गाइस, इसी के साथ मैं आपको इसके साथ ही मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स भी बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। सो इसके साथ नेस्टेड इफ एल्स मैं एक बार एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है गाइस, ये है। अब इसका एग्जांपल, इसका भी सेम ही होगा। मैं आपको एक बार ये वाला प्रोग्राम में एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, सो गाइस, इसमें क्या है, इसमें मैंने एक मिनट गाइस, हाँ जी, सो इसमें क्या किया मैंने, इसमें भी 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, नेस्टेड इफ, पहले हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे कि इसमें नेस्टेड इफ एल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक इक्वेशन अगर हमारी ट्रू हो रही है तो उसके बाद सेम उसके एग्जीक्यूट होने के बाद ही हमें दूसरी भी एग्जीक्यूट करवानी है, दोनों एग्जीक्यूट करवानी है, तो हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिखा कि ए अगर बी से बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाए, वरना
इफ लिख के, वरना उसके बाद जैसे ही अगर ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ए प्रिंट होने के बाद फिर वो दूसरे इफ़ पे आएगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर वो चेक करेगा कि ए सी से बड़ा है कि नहीं। अगर ये बड़ा हुआ तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा सी को। ये मैंने कोई भी रैंडम सी कोई इक्वेशन नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे होता नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे यूज़ कर रहे हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। सो समझ आपको होप कि इतना समझ आया होगा। मैं आपको एक बार ये एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वैल्यू कैसे आएगी। हाँ जी, ये देखिए गाइस, हमारी वैल्यू क्या है, ये 3, क्योंकि हमारा बी ही बड़ा है। अब मैं यहाँ पे आपको मैं कर देता हूँ ए को। अभी क्या हो, अभी पहले इस कंडीशन को चेक करते हैं कि ये हुआ क्या। इसमें पहले बोला कि अगर बी से बड़ा है तो वो ए प्रिंट करेगा और बाकी के एग्जीक्यूशन करेगा, मगर ये पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है ही नहीं, 2 3 से बड़ा होता ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ ये टर्मिनेट करके इफ को उसने सीधा एल्स प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि बी ही बड़ा है। उसके बाद वो इग्नोर कर देगा ये तीनों लाइनों को। जैसे ही अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है इफ़ वाली, तो वो ये सारा को गार्बेज ही समझेगा, ये इग्नोर करके चलेगा कंपाइलर, वो सीधा ही एल्स पार्ट पे आके बी प्रिंट कर देगा। सो मैं भी इस पे आता हूँ। अब मैंने क्या किया, ए को मैंने 4 कर दिया। सो अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। अब आउटपुट देखना आप कैसे आएगी। अब हमारी आउटपुट क्या आई है, ये देखिएगा, ये अब आउटपुट हमारी आई है 4 और 1। कैसे? पहली कंडीशन इफ़ की क्या थी, ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन चेक हो रही है। क्यों? क्योंकि ए 4 है और बी 3 है, तो 4 3 से तो बड़ा होता ही है, तो उसने ए प्रिंट कर दिया, ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी, ठीक है। फिर उसने वो क्या है, अब इस इफ़ पे आया। अब इस इफ़ पे आने के बाद उसने क्या किया है, उसने किया कि उसने कंडीशन चेक की पहले कि ए सी से बड़ा है कि नहीं। हाँ, ए सी से बड़ा है, क्योंकि ए की वैल्यू 4 है और सी की 1 है, तो उसने क्या किया, उसने सी प्रिंट कर दिया। सो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद वो सीधे ही लूप से, मतलब इफ एल्स से बाहर आ गया, एल्स पार्ट उसने इग्नोर कर दिया कंपाइलर ने। सो इस वजह से हमारी सी जो हमारा 1 था, तो इस वजह से हमारी 1 वैल्यू आई है। होप कि आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि इस बार मैं सी को 5 कर देता हूँ। सो इस केस में क्या करेगा कि अब देखो, इस पहली वाली आउटपुट में जब हमने किया था तो उसमें सी की वैल्यू भी प्रिंट हुई थी, मगर इस वाले आउटपुट में सी की वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुई। क्यों? उसने पहली कंडीशन चेक की कि हाँ ठीक है, ए बी से बड़ा है, हाँ ठीक है, उसने प्रिंट क्या कर दिया, ए को, ठीक है। उसके बाद उसने चेक किया कि इफ़ अगर ए सी से भी बड़ा है तो सी प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। सो ए तो सी से बड़ा है ही नहीं, क्योंकि सी 5 है, ए 4 है। तो उसने क्या किया, उसने यहीं पे टर्मिनेट करके वो बाहर आ गया, एग्जिट कर गया। इस वजह से हमारी सिर्फ क्या वैल्यू आए, हम प्रिंट हुई है ए की 4 वैल्यू, क्योंकि पहला इफ़ हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, नेस्टेड इफ़ नहीं यूज हुआ। इसी में ही हम बहुत सारे इफ़ बना सकते हैं, जितने आप चाहो उतने n नंबर ऑफ इफ़ नेस्टेड इफ़ हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप स्पेसिफिकली इतना ही यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, होप कि आपको समझ आया होगा। सो अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपके लिए रेडी रखे हैं, धीरे धीरे मैं आपको देता जाऊंगा कंटेंट विद सोर्स कोड के साथ में, कि आप अपना एग्जीक्यूट कर सकें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।